अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मोशन इन टू डायमेंशंस, इसमें एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके जनरल केस के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये न्यूमेरिकल्स आपकी बेस बनाएंगे और इनकी ख़ास बात यह है कि जनरल केस में कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन पॉइंट होगा जहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाएगा वो, और जहाँ पे हिटिंग पॉइंट होगा जहाँ वो लैंड होगा, इनका लेवल क्या रहेगा, सेम। इसके बाद इसकी एक कैटेगरी और है जहाँ पर ये प्रोजेक्शन पॉइंट ऊपर रह जाता है और मोशन उससे नीचे आता है। उसके न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट पैकेज में अपलोड करूँगा। इस वक्त आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छा तैयार कीजिए, इनमें मैथ्स फार्मूलाज कैसे अप्लाई हो रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेप्स कैसे हो रहे हैं उनको देखिए। और आपने जो थ्योरी में प्रोजेक्टाइल की फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, हाइट का फार्मूला, रेंज का फार्मूला, टाइम का फार्मूला, ये तमाम फार्मूलाज इन क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे। तो आइए प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर हमारे इस पैकेज का, और याद रहे कि अगर आप इन एक ही क्वेश्चंस को केयरफुली होकर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो वो तमाम न्यूमेरिकल जो इस टाइप के एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे आप उनको कर सकते हैं। मैंने कोशिश यही की कि सेम न्यूमेरिकल बार बार आपको ना कराए जाएं। तो आइए सबसे आसान न्यूमेरिकल पहले इस टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एक कैनन की बात हो रही है कि वो अपवर्ड पॉइंट हो गया, कर दिया गया है उसको, और उसमें से एक शेल फायर होगा। तो अब उसका जो एंगल है ग्राउंड से सरफेस से एक्स एक्सिस से वो दिया हुआ है 35 डिग्री, यानी हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है ये एंगल 35 डिग्री। जो कैनन का जो मुंह है जहाँ से गोला फायर होगा उसका एंगल एक्स एक्सिस से 35 डिग्री है। और अब उससे प्रोजेक्टाइल फायर होगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड। अब एयर रेजिस्टेंस हम नेगलेक्ट कर ही देते हैं प्रोजेक्टाइल में। तो इन्होंने अभी हमसे दो चीज़ें मांगी हैं कि बताइए अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है इस वेलोसिटी से और इस एंगल से तो बताएं वो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव करेगा। एक हमसे हाइट मांगी जा रही है और वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर कितना कवर करेगा, यानी रेंज मांगी जा रही है। तो एक तो वर्टिकल डिस्टेंस मांग रहे हैं हाइट, और एक मांग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं रेंज। तो आइए आप यहाँ एक चीज़ नोट करें कि जो प्रोजेक्शन पॉइंट है वो भी सरफेस पे ही है और ग्राउंड पर ही है, और लैंडिंग पॉइंट जहाँ पे हिट करेगा वो भी आपकी ग्राउंड पर ही है, इनका लेवल सेम हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने इसका डेटा बनाना शुरू किया है सवाल का कि एंगल उठाया 35 डिग्री दिया हुआ है, वी दी हुई है 200 मीटर पर सेकेंड, जी आपको बताइए 9.8 लिया जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी। और अब हमसे दो चीज़ें मांग रहा है, हाइट और रेंज। तो अब इसके लिए आपने जो थ्योरी में फार्मूलाज याद करे थे जो डेरिवेशन करते वक्त, उसमें हाइट का फार्मूला आपको याद आया होगा, वो यहाँ इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सामने हाइट का फार्मूला आ गया वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें केयरफुली ये ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर है ये साइन पर है, यानी ये एंगल पे नहीं है, ये साइन पे स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। जैसे हमने नीचे अप्लाई जब किया है तो आए देखें कैसे कि वी को रखा 200, उस पर स्क्वायर आ रहा है। साइन स्क्वायर थीटा का मीन्स ये है कि आपको जो एंगल दिया हुआ है आप पहले उसका साइन निकालेंगे और जब जवाब आ जाएगा तो उसका स्क्वायर लेंगे। आई रिपीट अगेन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, यहीं पर मिस्टेक हो सकती है कि जो स्क्वायर है ये होल पे ले गए और एंगल का ले जाएगा साइन। नीचे 2g आ रहा है, जी वही रखना है 9.8 और नीचे रख दिया है। 200 का स्क्वायर खोला गया 40,000, 200 का स्क्वायर खोला गया 40 के आगे ये जीरो आ रहे हैं, और साइन 35 0.57 और इसका स्क्वायर लिया जाएगा बाद में, और ये फिर 19.6। इससे आगे आते हैं तो इसके बाद 0.57 का स्क्वायर लिया गया तो ये 0.3249 हो गया, और ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बाद में
19.6 से डिवाइड होगा। हमने पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया और बाद में जो आंसर आया उसको 0.3249 से मल्टीप्लाई करा दिया और ये हाइट का आंसर आपके सामने आ रहा है। और बहुत आसान है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे इसको बार बार नहीं दोहराते हैं या वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने आप को कि किस तरीके से साइन निकाला जाएगा। आप इसका ध्यान रखें तो ये सवाल आगे भी आपको बार बार मिलेगा और वो आपको इतना तंग नहीं करेगा। तो ये हाइट निकल गई। अब चलते हैं रेंज की जानिब। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला अलग है कि यहाँ पर वी आई स्क्वायर तो आ रहा है लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था हाइट में, इधर आ गया है साइन 2 थीटा। ये 2 बेस में है, थीटा के साथ है, यानी पहले एंगल को डबल करना होगा बाद में उसका साइन लेना होगा। डिवाइड में स्मॉल जी आ रहा है तो वैल्यूज को पुट करा, वी आई रख दिया 200, साइन 2, एंगल रख दिया 35 डिग्री और मैंने जैसे कहा आपसे कि पहले 235 से मल्टीप्लाई होगा, ये 70 हो गया और अब साइन 70 निकालेंगे 0.9396, इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया और यूं आपके पास आंसर आ गया है 3835.47 मीटर रेंज। अच्छा बेटे याद रखिए जहाँ भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सॉल्व किए जाते हैं वहाँ पर आंसर आपका राउंड अबाउट आगे पीछे हो सकता है और एक्चुअल ये कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है जो 3 प्लेस का आंसर है तो उसी में आना चाहिए। करीब करीब आंसर चेंज हो सकता है और बस ख्याल रखिए अपना सॉल्व करते वक्त कि एप्लीकेशन फॉर्मूले की सही कीजिए तो इंशाल्लाह ताला ये न्यूमेरिकल आपकी कभी भी गलत नहीं होंगे। आप इस सवाल को बार बार दिए। हम चलते हैं आगे। बेटा इस पैकेज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और यहाँ पर बात हो रही है एक लोकस्ट की। एक लोकस्ट ने अपने आप को लॉन्च करना है एयर में और थोड़ी जंप लगाकर आगे जाना है। तो हमें उस पर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है एक्स एक्सिस पर ग्राउंड पर रेंज दे दी गई है 0.8 मीटर कि वो फुदक कर आगे चला गया और रेंज इतनी कवर की और जो उसका लॉन्चिंग एंगल था वो था 55 डिग्री। इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए और बताइए उसकी टेक ऑफ स्पीड क्या थी, यानी जो अपने आप को उसने प्रोजेक्ट करा है एयर में वो वी आई इस बार हमसे मांगी जा रही है और हमें रेंज और एंगल दे दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और डेटा बनाते हैं सवाल का। तो डेटा बनाया गया कि रेंज यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स एक्सिस या ग्राउंड हमें दिया हुआ है 0.8 मीटर और आगे हमें एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री, स्मॉल जी वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 चीजें हो गई और अभी हमसे मांग क्या रहा है टेक ऑफ स्पीड, जिससे इसने अपने आप को लॉन्च किया है एयर में वो वी आई हमसे मांगी जा रही है। तो क्योंकि इस सवाल में हमें रेंज गिवन है तो हमने यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। तो हम सोल्यूशन आगे बढ़ते हैं और हमने लगाया रेंज का फॉर्मूला क्योंकि इस सवाल में रेंज दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आपने रेंज को हटाया 0.8 रख दिया। ऐसे ही आपने वी आई हमें निकालना है। एंगल 55 डिग्री है तो थीटा रख दिया 55 डिग्री और पहले ये एंगल क्या होगा डबल होगा यानी 2 से मल्टीप्लाई और ये 9.8 डिवाइड का है जरा कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और उसके बाद ये एंगल जब डबल हुआ तो ये 110 हो गया और अब आपने 110 का साइन लिया है 0.9396 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया 7.84 हो गया। ये मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड हो गया और अब जब डिवाइड किया गया इसको इस वैल्यू को 7.84 को 0.9396 से तो 8.34 आ रहा है और क्योंकि आंसर में वी आई का निकालना है तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल वहाँ रूट लग गया और 8.34 का रूट आ गया है 248 मीटर पर सेकंड, यानी इस वेलोसिटी से उसने अपने आप को लॉन्च किया होगा। ये टेक ऑफ स्पीड आ गई है लोकस की जो हमसे सवाल में मांगी जा रही है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। बेटा अगले सवाल पर सामने आपके आ गए हैं और ये नियरली पिछले सवाल की तरह है कि यहाँ पर एक टारगेट को हिट किया गया है शेल के जरिए और वो जो डिस्टेंस बताया जा रहा है प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर टारगेट तक का पॉइंट हमें दिया हुआ है 800 मीटर अवे। ये टारगेट प्रोजेक्शन पॉइंट से 800 मीटर दूर है तो ये हमें दे दी गई है रेंज। तो रेंज दे दी गई है 800 मीटर, वी आई दी हुई है 100 मीटर पर सेकंड और हमसे मांग रहा है लॉन्च एंगल की मैक्सिमम वैल्यू। जो आपको आगे जाकर समझाता हूँ। आपसे एंगल मांग रहा है, क्या मांग रहा है एंगल। रेंज आपको दी हुई है, वी आई आपको दिया हुआ है। तो डेटा बनाते हैं।
डेटा है आपके सामने कि हमें रेंज दी हुई है 800 मीटर, वी दी हुई है, जी वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और थीटा हमसे मांगा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में और लगाते हैं रेंज का फॉर्मूला। तो बेटा इसमें हमने आए और हमने लगा दिया है रेंज का फॉर्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी और वैल्यूज को रख दिया 800, रेंज दी हुई है, वी हमें 100 दिया हुआ है, उस पर स्क्वायर आ रहा है और जी की वैल्यू 9.8 रख दी गई। तो इसके बाद मेरे बेटे 9.8 यहाँ डिवाइड हो रहा है, जरा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 7,840 आ गया और अब 10,000 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, उनको डिवाइड किया गया और फिर इसके बाद जब ये डिवाइड हो गया तो हमें वैल्यू मिल रही है 0.784। तो हमें क्योंकि एंगल निकालना है तो हम साइन को वहां ले गए, साइन का इन्वर्स हो गया और अब साइन इन्वर्स जब इस वैल्यू का लिया तो आ रहा है 51.62 डिग्री और क्योंकि एंगल डबल हुआ है तो 2 नीचे आके डिवाइड हो गया, तो एक एंगल आपका आ गया 25.81 डिग्री। अब यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा बेटे, ये डायग्राम भी सामने आपकी बनी हुई दिखा रही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है तो ये एंगल x से भी हो सकता है और ये एंगल y से भी हो सकता है। तो अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ जाए तो उन दोनों पर रेंज क्या आएगी, सेम। आई रिपीट अगेन कि हमें एक एंगल मिल गया है 25.81 डिग्री, तो यकीनन ये किसी एक एक्सिस से है, x से है, और अगर हमें इसका एंगल y से निकालना है तो इन दोनों को हम 90 में से माइनस कर देंगे इस एंगल को, क्योंकि x और y का जो एंगल है दरम्यान में वो है 90 डिग्री। तो इस एंगल को 90 में से माइनस किया जाएगा ताकि दूसरा एंगल निकले। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपसे सिर्फ लॉन्च एंगल भी मांगता तब भी आपको दोनों एंगल निकालने लाजमी है कि आप 90 में से माइनस करके उसको निकालिए। अब जब दोनों एंगल आ गए तो अब ये मांग रहा है कि बताएं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। जिस दोनों में बड़ी वैल्यू आ रही है वही आपकी मैक्सिमम होगी। अब ये एग्जाम में सवाल मिनिमम के लिए आ सकता है तो वो छोटी वाली वैल्यू होगी। तो अभी यहाँ पे मैक्सिमम मांग रहा है तो हमने उसको अलग कर दिया 64.18 डिग्री, ये मैक्सिमम एंगल की वैल्यू आ रही है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। बेटा अगले सवाल पर आ गए हैं जो नियरली बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है कि एक बार फिर हमें जो शेल का डिस्टेंस है कहाँ तक का, टारगेट तक का, वो हमें दे दिया गया है। जैसे पीछे हमें दिया हुआ था 800 मीटर, यहाँ दे दिया गया है 490 मीटर, 490 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, शेल का प्रोजेक्शन पॉइंट से टारगेट तक का। वी हमें दी हुई 98 और अब हमसे मांग रहा है कि बताइए पॉसिबल वैल्यूज लॉन्च एंगल की क्या होंगी, वो हमने पिछले सवाल में निकाली हैं और एक पार्ट में इजाफा हो गया है कि मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट। जो चीज़ नई है सवाल में वो ये है कि पहले हमें एंगल निकालने के बाद यहाँ पर टाइम भी निकालना है कि कितनी देर में जाकर टारगेट को हिट करेगा। तो डेटा बनाते हैं सवाल का। तो बेटे क्वेश्चन का डेटा आ गया कि रेंज हमें दी हुई 490, वी हमें दिया हुआ 98, जी हमने रख दिया और पहले हमें से दोनों एंगल मांग रहा है थीटा और थीटा डैश, वो हम निकालेंगे। बिल्कुल पिछला सवाल है, बस एक चीज बढ़ गई है, मिनिमम टाइम, यानी कितनी देर में जाके टारगेट को हिट करेगा, कम से कम वक्त क्या होना चाहिए, वही हमसे मांग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने पिछले सवाल की तरह पहले लगाया रेंज का फॉर्मूला और वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज रख दी 490, जी रख दिया 9.8, 98 का स्क्वायर लेंगे 9604 आ रहा है, ये डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया, बाद में इस वैल्यू से कर दिया डिवाइड, जब डिवाइड करा तो आंसर आ रहा है 0.5 और फिर हम साइन इनवर्स ले लिया। बिल्कुल पिछला सवाल चल रहा है कि इनवर्स जब लिया तो 30 डिग्री आ गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया तो एक एंगल आ गया 15 डिग्री, जो लास्ट क्वेश्चन में निकाला गया था एक एंगल, और फिर वहां कहा था आपसे कि जब भी एंगल निकालेंगे तो दोनों एंगल निकालेंगे। तो सेकंड एंगल कैसे निकालेंगे, 90 डिग्री में से 15 को माइनस कर देंगे 75 डिग्री, और डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री पर जो रेंज बन रही है वही रेंज 75 पे भी आ रही है। इट मीन्स अगर दो एंगल्स का सम 90 के बराबर आता है तो उन पर रेंज क्या मिलेगी, सेम। लेकिन बेटा अगले पार्ट में आपसे क्या मांग रहा है, टाइम टू हिट द टारगेट। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखना होगा, ये तो पहले आ गया थ्योरी में ड्राइव किया था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2vi sin थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर एग्जाम में मैक्सिमम भी आ सकता है और मिनिमम भी आ सकता है।
याद रहे, एक बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उस पर रेंज क्या आएगी, सेम। चाहे 15 डिग्री आप यहाँ पे रखें या 75 डिग्री रखें, दोनों पर रेंज क्या आएगा, सेम आएगी। आगे एक सवाल ऐसे ही आया हुआ है एग्जाम में, जहाँ पे उन्होंने दोनों एंगल्स डेटा में दे दिए हैं और हमसे क्या मांगी है, रेंज और फिर यही टाइम। तो वहां पर आपको रेंज निकालते वक्त दोनों में से कोई भी एक एंगल आप वहां पर रख सकते हैं, दोनों पे रेंज क्या आएगी, सेम। पर जब बात टाइम की आएगी तो याद रखिएगा कि छोटे एंगल पे टाइम कम आएगा और बड़े एंगल पे टाइम ज्यादा आएगा। तो एंगल छोटा जो आ रहा है 15 डिग्री आ रहा है, तो टाइम मिनिमम मांगा जा रहा है, जब भी हम यहाँ रखेंगे 15 डिग्री। अगर ये मांगता है मैक्सिमम टाइम तो हम रखते हैं 75 डिग्री, तो हमने 15 रखा, बाकी डेटा वही है, वी 9.98, जी 9.8 और ये कैंसिल हो गया 4.9, बाद में डिवाइड हुआ और फिर ये मल्टीप्लाई करके आंसर आखिर में आ रहा है 5.17 सेकंड, कि कम से कम इतने वक्त में ये प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो फिर अगले सवाल पर आ गए और एग्जाम में पिछले 10 ईयर्स में काफी बारी क्वेश्चन आ चुका है कि यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन हाइट एंड रेंज। कहा जा रहा है कि जो हाइट है वो अपनी रेंज का 1/3 है, यानी रेंज सपोज कर अगर 30 मीटर है तो हाइट आ रही है 10 मीटर। और ये सिचुएशन डिपेंड करेगी एंगल के ऊपर कि आखिर किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए जहां पर हाइट अपनी रेंज का 1/3 बने। याद रहे पेपर में सवाल 1/4 करके भी आ सकता है, हाफ करके भी आ सकता है और इक्वल करके भी आ सकता है कि बताएं किस एंगल पर हाइट और रेंज क्या होंगे, इक्वल। तो हमसे इस वक्त यहाँ पर 1/3 का सिनेरियो दिया हुआ है कि हाइट अपनी रेंज, जैसे हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है और रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो दोनों डिस्टेंस ही हैं, तो लाजमी ये एंगल पे डिपेंड करेगा कि हाइट और रेंज के दौरान रिलेशन क्या बनता है, क्या ये डिस्टेंस इक्वल आते हैं या ये हाफ हो जाते हैं या ये डबल हो जाते हैं। तो इस वक्त हमें यहाँ दिया हुआ है कि हाइट अपनी रेंज का 1/3 है, ये किस एंगल पे निकलेगा वो एंगल हमें निकालना है। तो हमने डेटा बनाया अपना कि हाइट हमें 1/3 दी हुई रेंज की। बी केयरफुल, एग्जाम में 1/3 की जगह 1/4 भी आ सकता है। तो अब किस एंगल पर ये सिनेरियो होगा वो थीटा हमसे मांगा जा रहा है कि किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करें कि हाइट अपनी रेंज का 1/3 बने। थोड़ा जैसे हमने थ्योरी में हाइट और रेंज के फॉर्मूलाज पढ़े थे, तो हमने लेफ्ट पे लगा दिया हाइट का फॉर्मूला, क्योंकि हमें दिया हुआ सवाल में कि हाइट रेंज का 1/3 है। तो उल्टे हाथ पे आ गया हाइट का फॉर्मूला, सीधे हाथ पे आ गया रेंज का फॉर्मूला। VI² से VI² कैंसिल, जी से जी कैंसिल, sin² थीटा ऐसे लिख दिया गया, डिवाइड में 2 आ गया, 1/3 ऐसे। और यहाँ पर अगर हम अंदर देखें तो यहाँ मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लग रहा है जो फर्स्ट ईयर मैथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है, डबल एंगल फॉर्मूला, कि sin2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। जब थ्योरी में आपने रेंज बनाया होगा तो वहां भी इसको पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है कि sin2 थीटा को खोला जा रहा है 2 sin थीटा cos थीटा में। और उसके बाद अब क्या होगा, ये 2 डिवाइड का है, उधर जाके 2 से वो मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4/3। एक स्क्वायर से एक साइन कैंसिल, एक साइन रह गया, 4/3 कॉज रह गया, एक ये कॉज नीचे आके डिवाइड हो गया और 4/3 डिवाइड किया तो 1.33 आ गया, साइन ओवर कॉस tan हो गया, tan इनवर्स लिया 1.33 का, तो वो एंगल आ रहा है 53.06 डिग्री। अगर इस एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो हमेशा हाइट अपनी रेंज का 1/3 आएगी। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए।